Don't forget to subscribe. नमस्कार दोस्तों, अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व है। इस टॉपिक के अपन ने 15 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। ये जो हमने सीरीज चला रखी है, ये सीरीज रीट 2025 के जो पात्रता परीक्षा है उसके लिए साइकोलॉजी की सीरीज चला रखी है। वैसे ये क्वेश्चंस रीट, पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए उपयोगी है। सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चंस उपयोगी है और फर्स्ट ग्रेड की जो आपकी एग्ज़ाम होती है स्कूल लेक्चरर की, उस एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस उपयोगी है। तो देखो 16वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अपना 16वां क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है कहलाती है। खोजी के रूप में, यानी इसका यदि सीधा सीधा आंसर देखें तो अपन को क्या हो गई, खोज विधि हो गई। और खोज विधि का ये दूसरा नाम कौन सा विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है। तो इसका सही आंसर हो गया ह्यूरिस्टिक विधि, जिसका प्रवर्तक ह्यूरिस्टिक नामक मनोवैज्ञानिक था। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं में सबसे उपयोगी है। शिक्षा में जो संस्थाएं कार्यरत हैं उनमें सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या है, उनमें सबसे ज़्यादा उपयोगी है अपन जो विषय वस्तु देते हैं उनकी विशेषज्ञता। वो विषय वस्तु कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु की विशेषज्ञता। अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर का, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है वह शिक्षण सिद्धांत है। कोई भी चीज़ को अपन को स्थायी बनाना है तो स्थायी बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, उस चीज़ की बार 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 रिवीजन करते हैं, और बार बार रिवीजन करते हैं तो वो कौन सा सिद्धांत हो जाता है, आवृत्ति का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा आवृत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर का, कार्यसूचित क्रिया, कार्यसूचित क्रिया जैसे परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है। इसमें यह सीधा सीधा आंसर क्वेश्चन ये है कि परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित होगा। तो परिभाषित करना, किसी भी चीज़ को अपन परिभाषित करेंगे तो वो किससे संबंधित होगा, ज्ञान से संबंधित है। तो परिभाषित करना ज्ञान नामक उद्देश्य, जो अपने 6 प्रकार के ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य, ज्ञानात्मक पक्ष के प्रकार थे उनमें ज्ञान नाम का जो प्रकार है उससे संबंधित है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, 20 नंबर का क्वेश्चन है कि जब एक छात्र कक्षा में प्राप्त अनुभवों के आधार पर गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। छात्र ने क्या किया, गणित का अनुभव लिया और अनुभव लेने के बाद उसकी जो गणित की समस्या थी उसको उसने खुद से हल किया। तो ये किस प्रकार का उद्देश्य, पहले से उसके पास ज्ञान आया और उस ज्ञान का उसने उपयोग कर लिया गणित के क्वेश्चन सोल्व करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान उपयोग, ज्ञान का उपयोग किया उसने। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, 21 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए कौन से कौशल से संबंधित होते हैं। यानी विद्यार्थी चित्र बनाना सीख रहे हैं, किस उद्देश्य से संबंधित पर्सन है ये, तो कौशल है वो उनका, किस प्रकार कौशल करेंगे, वो किस प्रकार का चित्र बनाएंगे, उनका कौशल हो गया। तो इसका आंसर राइट आंसर है कौशल। 22 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया था। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और इनमें ईयर याद रखनी पड़ती है, सन याद रखनी पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चन अपने पास कठिन हो जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यदि ईयर याद हो तो ठीक है, वरना जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है वो क्वेश्चन मोस्टली क्या होगा, रिपीट होगा। तो उन क्वेश्चनों की ईयर अपन को याद रखनी है। और सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया था वो 2005 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2005 में। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना किस आधार पर बनाई जाती है। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना किस आधार पर बनाएंगे, हर्बट की पंचपद्धतीय प्रणाली के आधार पर। किस आधार पर बनाते हैं, हर्बट की पंचपद्धतीय प्रणाली। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित सभी विषयों के शिक्षण के लिए जो पाठ्य योजनाएं बनाई जाती है वो हमेशा हर्बट की पंचपद्धतीय प्रणाली के अनुसार ही बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो 24 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण को रोचक और सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जहाँ पे भी रुचि का वर्ड आए या रोचक बनाने की बात हो, जहाँ पे भी रुचि की बात हो वहाँ हमेशा कौन सी सामग्री आएंगी, दृश्य सर्वे सामग्री। दृश्य सर्वे सामग्रियों से जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वो सार्थक रुचिकर बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखो 25 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, अध्यापक को व्यावसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है
उन्नयन का मतलब उन्नति, व्यवसाय का मतलब व्यवसाय में अध्यापक को उन्नति के लिए क्या चीज़ उपयोगी है? तो यहाँ अध्यापक में व्यवसायिक तो हो नहीं सकते, तो सीधा का सीधा तो उनसे रिलेशन हो नहीं सकता, तो कौन सी शिक्षा उपयोगी है? अनौपचारिक। सीधा कनेक्ट नहीं करना अपन को, तो सीधा कनेक्ट नहीं होंगे तो कौन सी हो जाएगी? अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगी। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो, शिक्षण में कितने प्रकार का सहसंबंध मिलता है? शिक्षण में कितने प्रकार का सहसंबंध मिलता है? 3 प्रकार का। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। कितने के बीच में सहसंबंध मिलता है? 3 के। शिक्षण में शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के बीच में। अगला क्वेश्चन देखो, 27 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण की क्रिया में अध्यापक के द्वारा सबसे पहले क्या बनाया जाता है? शिक्षण की क्रिया में अध्यापक के द्वारा सबसे पहले क्या बनाया जाता है? सबसे पहले अध्यापक अपने पूरे साल की योजना बनाता है, जिसको अपन बोलते हैं वार्षिक योजना। सबसे पहले कौन सी योजना बनाएंगे? वार्षिक योजना। उसके बाद एक माह की योजना बनाते हैं कि एक माह में इतना पाठ्यक्रम पूरा करवाना है, इतने लेक्चर्स लेने हैं, इतना सिलेबस पूरा होना चाहिए, तो उसको अपन इकाई योजना या माह योजना कहते हैं। और फिर एक पाठ की या एक दिन की दिनचर्या योजना बनाता है कि आज इस दिन में इतना सिलेबस अपन को कंप्लीट करवाना है, तो उसको क्या बोलते हैं? दैनिक पाठ योजना बोलते हैं। ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, जिसी को क्या बोल सकता हूँ? संबंध, और सामान्यीकरण, ये सारे किसके सोपान हैं? तो ये सारे सोपान किसके? हर्बर्ट की पंचपद्धतीय प्रणाली के सिद्धांत है। 5, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यीकरण और उपयोग। 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों क्या है? हर्बर्ट की पंचपद्धतीय प्रणाली के सोपान है। अगला क्वेश्चन देखो, 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? जिन क्वेश्चनों में अपन को सत्य नहीं पूछा जाए, उन क्वेश्चनों में नहीं को या तो गोला कर लो या अंडरलाइन कर लो, क्योंकि अपन उन क्वेश्चनों में नहीं शब्द याद नहीं रहता है और अपन जो सही होता है उसका विकल्प का चयन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ऑफ कोर्स, यह सही है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक होता है, ऑफ कोर्स होता है, अभी अपने पास क्वेश्चन आया था। शिक्षण विज्ञान के साथ ही कला भी है, बिना कला के कौशल कैसे उत्पन्न होगा? शिक्षक अनुदेशक है, नहीं, शिक्षक अनुदेशन नहीं है, अनुदेश है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा कि शिक्षण अनुदेशन है। अगला क्वेश्चन देखो, परिवार एक साधन है, परिवार एक साधन है, क्या सीधा का सीधा शिक्षा मिलती है परिवार से? नहीं, इनडायरेक्टली शिक्षा मिलती है अपन को परिवार से, डायरेक्टली शिक्षा नहीं मिलती। तो इसका आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का। कौन सी शिक्षा का? अनौपचारिक शिक्षा का परिवार एक साधन है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? वही वापस चीज आ गई, नहीं पूछा इसने, है नहीं पूछा है। तो ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र है क्या? है। विशिष्ट से सामान्य शिक्षण सूत्र है क्या? है। अंश से पूर्ण नहीं, पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र होता है, पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र होता है, अंश से पूर्ण नहीं होता। और सरल से जटिल होता है, पहले सरल सिखाओ फिर जटिल सिखाओ। विशिष्ट पहले उदाहरण दो फिर सामान्य नियम बनाओ। ज्ञात, उदाहरण अपन को ज्ञात होते हैं और नियम अपन को पता नहीं होता, तो उदाहरण से नियम बनाते हैं, तो ज्ञात से क्या हो गया? अज्ञात। लेकिन पहले ही अपन क्या करें? छोटा सा पार्ट पढ़ा दे और उसके बाद पूरा एक साथ थोड़ा ही ना पढ़ा सकते हैं भाई। पहले छोटे सा पोर्शन है, उसका पूरा पोर्शन थोड़ा है, पहले पूरा बता के उसमें छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं होगा? अंश से पूर्ण की ओर एक शिक्षण सूत्र नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जो अपनी टेस्ट ये जो सीरीज चल रही है क्वेश्चनों की, इस सीरीज़ में आपको फ़ायदा हो रहा होगा। हमारे साथ जुड़े हुए बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहे। जितना आप हमें सपोर्ट करोगे उतना ही हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम आपको उतने ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन उपलब्ध करवाते रहेंगे। पूरी उम्मीद है कि रेट 2025 के पेपर में इनमें से पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।